Hello students, welcome to the English class 11th standard. Today we will read 2 Unit 1. The name of the topic is The Wild Savior. Wild Savior means वन्य जीवन रक्षक, अर्थात वन में रहने वाला एक जीव जो है वो किसी की जान बचाता है, इसीलिए उस जीव को कहा गया है जीवन रक्षक. इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़े मज़े से समझना. नीलम केम डैशिंग इनटू द हाउस, शाउटेड जॉयफुली, अली भाई हैज़ कम, अली भाई हैज़ कम. All the members of the Ram Singh's family went running out to see, and there he was, a tall man with broad shoulders, red cheeks and nose, and wheatish complexion. He was dressed in a warm, thick, long woolen coat, tight trousers, big leather boots, and a brown fur cap. नीलम बाहर से दौड़ती हुई आई और खुशी से चिल्लाने लगी और घर पे आकर सबको बताया, अली भाई आ गए हैं, अली भाई आ गए हैं. राम सिंह की पूरी फैमिली दौड़ती हुई बाहर गई देखने के लिए और उन्होंने देखा कि एक लंबा सा व्यक्ति जिसके शोल्डर्स, कंधे बहुत चौड़े, लाल गाल और उसका गेहुआ रंग था. ये उसका अपीयरेंस है कि वो कैसे दिखाई देते थे. और अब उसका ड्रेसिंग बताया है कि ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वार्म थिक लॉन्ग वूलन कोट. इसका मतलब है मोटा सा वूलन माना गरम कोट पहना हुआ था और टाइट ट्राउजर्स थे और बड़े से लेदर के शूज पहने हुए थे और सिर पर एक ब्राउन फर कैप थी. विथ अ ब्रॉड स्माइल फुल ऑफ वार्मथ, राम सिंह हग्ड हिम एंड सेड, come in, you are the most welcome, my friend. Ali Bhai patted everyone and spoke lovingly to each member of the family in his thick, strong voice and made himself comfortable on a couch. Mother prepared some tea while Ram Singh talked to Ali Bhai. राम सिंह के घर जो आए थे अली भाई, राम सिंह ने उनका स्वागत किया, बड़ी मुस्कुराहट के साथ, जोश के साथ उनको गले लगाया और कहा, आइए आइए, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपका वेलकम है. और अली भाई ने घर के हर सदस्य को, अली भाई मिले, घर के हर किसी सदस्य से मिले और उनको थपथपाया, उनकी पीठ थपथपाई और उन्होंने थिक स्ट्रॉन्ग वॉइस में अपने आप को मतलब कहा, उनको उनसे बात की और फिर अपने आप को मतलब एक काउच पे मतलब बैठ गए वो. मदर प्रिपेयर्ड सम टी वाइल, मदर जो है वो चाय बनाने चली गई जब तक राम सिंह अली भाई से बात कर रहे थे. अली भाई वॉज अ ट्रैवलर who covered long distances on foot in the Himalayan mountains. He loved to observe nature. He went from village to village, town to town in the mountains, selling dried apricots, herbs and medicines and precious stones he had collected during his traveling. अली भाई जो थे वो एक मुसाफिर थे जो कि पैदल घूमते रहते थे, बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते थे पैदल घूमकर. और कहाँ घूमते थे? हिमालयन माउंटेन्स में, मतलब हिमालय पर्वतमालाएं जो थी, पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं, उनके बीच में जहाँ जहाँ घाटियाँ आती थी वो वहाँ घूमते रहते थे. उनको नेचर को ऑब्जर्व करना, मतलब कुदरत को देखना उनको बहुत पसंद था. ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव, छोटे से कस्बे से दूसरे कस्बे, पहाड़ों के बीच में आपने देखा होगा घाटियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे 8-10 छोटे छोटे कच्चे मकान बने हुए रहते हैं, वहाँ उन बस्तियों में वो जाते थे वहाँ. और एप्रिकॉट्स, एप्रिकॉट्स का मतलब एक ड्राई फ्रूट होता है लेकिन थोड़ा जूसी होता है, उसको खुबानी कहते हैं वो. और हर्ब्स माना जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ बेचा करते थे. और साथ में प्रेशियस स्टोन्स का मतलब कीमती पत्थर भी उनको रास्ते में कहीं पे मिलते थे तो वो कीमती पत्थर भी इकट्ठे करते रहते थे अपनी ट्रैवलिंग में. वेयर हैव यू बीन दिस टाइम? आस्क्ड राम सिंह. राम सिंह ने उनसे पूछा कि इस बार आप कहाँ गए थे? आई वेंट अप द हाई माउंटेन्स अप टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड तिब्बत. उन्होंने क्या बताया कि इस बार मैं पर्वतमालाओं में घूम रहा था और
कहाँ घूम रहा था? सीमाओं पर। किसकी सीमा? इंडिया और तिब्बत, अर्थात भारत और तिब्बत की सीमाओं के बीच में जो पर्वतों के बीच में जो घाटियाँ आई थी, मैं इस बार वहाँ घूम रहा था। इतने में उनकी जो बेटी थी राम सिंह की, नीलम, उसने पूछा अलोन? अलोन माना उसको आश्चर्य हुआ कि अकेले अकेले इतने पर्वतों के बीच में घूम रहे थे, तो पूछा अकेले? ऑफ कोर्स आई एम यूज्ड टू इट, अर्थात हाँ मैं अकेला ही घूम रहा था क्योंकि मेरे को इस चीज़ की आदत है, मैं आदती हूँ। हैबिट बताइए इसमें कि मेरे को अकेले ही घूमने की आदत है। वेल आई विल स्टे हियर ओनली फॉर अ नाइट, टुमारो मॉर्निंग आई शैल लीव, ही सेड। नो अली भाई, नो, वी वुड नॉट लेट यू गो, यू हैव टू टेल अस योर हिल स्टोरीज, सेड नीलम। After a lot of insistence, he agreed to stay for 2 days. That night, they all kept awake till late, sitting on his bed, listening to his interesting travel experiences. उन्होंने बताया कि मैं आज की रात ही यहाँ पर रुकूंगा। अली भाई ने राम सिंह की फैमिली को कहा कि मैं आज की रात ही यहाँ पर रुकूंगा, कल सुबह मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन जब उन्होंने ये सुना उनकी फैमिली ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे और आपको हमें वहाँ जब आप घूमते हो तो आपके साथ कुछ जो होता होगा वहाँ की आपके एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अली भाई मान गए कि 2 दिन में, ठीक है मैं 2 दिन यहाँ रुकूंगा। और सब के सब उनके एक्सपीरियंस, उनके द्वारा बताई गई स्टोरी को सुनने के लिए बड़े इंटरेस्टेड थे, स्टोरी सुनने में, उनके एक्सपीरियंसेस, अनुभव सुनने में। ट्रैवल जो एक्सपीरियंस होते हैं, अर्थात अकेले अकेले यात्रा करते हैं तो उनको बहुत कुछ उनके साथ होता होगा, कुछ ऐसी बातें होती होंगी जिसकी वजह से मतलब वो सुनकर बड़ा मज़ा आता है। तो वो एक्सपीरियंस सुनने के लिए वो सब के सब लेट नाइट तक जागे और बैठ गए बेड पर उत्सुक होकर। अली भाई बिगेन टेलिंग हिज स्टोरी, अली भाई ने अपनी कहानी बतानी शुरू की, उनके साथ जो कुछ हुआ था। इट वॉज ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ आवर्स टू द नियरेस्ट विलेज, आई वॉज ओनली अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, आई वॉज हंग्री एंड सेट डाउन टू एंजॉय माई लंच, इट वॉज टोटली क्वाइट everywhere except some birds chirping sometimes. I had hardly had a few morsels when I heard soft feeble growls. वो बताने लगे कि मैं इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर था। 2 घंटे पहले की बात है कि मुझे भूख लगी, मैं खाना खाने बैठा और मैंने अभी कुछ केवल वहाँ पे इतनी शांति थी कि केवल बर्ड्स की चर्पिंग, अर्थात बर्ड्स की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं चर्पिंग, वो मुझे केवल सुनाई दे रही थी और कोई आवाज़ नहीं थी वहाँ पर। मैंने अभी मुंह में कुछ कौर डाले थे, कौर माना निवाला, मैंने कुछ ही निवाले डाले थे तो मैंने एक आवाज़ सुनी, सॉफ्ट फीबल ग्राउल। सॉफ्ट माना एक धीमी सी और कमज़ोर सी, मतलब ऐसे हल्की सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। और ग्राउल्स बोलते हैं साउंड बाय एनिमल्स, अर्थात जो जानवरों की आवाज़ होती है ना, ऐसी जानवरों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। आई वॉज अलार्म्ड बिकॉज फ्रॉम द साउंड्स आई वॉज श्योर दैट इट वॉज नथिंग बट अ बेयर। उस आवाज़ से मैं सचेत हो गया क्योंकि फ्रॉम द साउंड्स आई वॉज श्योर, उस आवाज़ से मुझे क्योंकि पता चल गया था, क्योंकि मेरी ये हैबिट थी और मैं उधर ही घूमता रहता था तो मैं आवाज़ों को पहचानता था, तो मुझे इस बात का विश्वास हो गया ये आवाज़ और किसी की नहीं, केवल बियर की हो सकती है। बियर माना भालू। I quickly closed my tiffin box and bent low so that the smell of food and my body were not carried by the strong breeze to the monster. मैं नीचे थोड़ा झुक, मैंने अपना लंच बॉक्स बंद किया और मैं नीचे झुक गया ताकि सो दैट माना जिससे कि जो खाने की स्मेल है और मेरी बॉडी की जो स्मेल है, क्योंकि जानवरों को किसी के होने का भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है, तो उस स्मेल से मतलब उस जानवर को पता चल जाता कि मैं यहाँ हूँ तो वो आ सकता था। तो इसीलिए मैं नीचे झुक गया कि जिससे उस मॉन्स्टर को, मतलब राक्षस या एनिमल, राक्षस माना वो भालू जैसा कैसे दिखता है, ब्लैक हैवी बॉडी, तो उसको पता न चले कि मैं यहाँ हूँ। आई टुक अप माई बैम्बू स्टाफ,
with its pointed iron end in my right hand and a big double-edged knife in my left. मैंने तुरंत अपनी बांस की जो लकड़ी थी मेरे पास हमेशा रहती थी, वो जिसका जो पॉइंट था वो आयरन का था, आगे कभी मुझे ऐसा जंगलों में सामना करना पड़े तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए वो रखता था, तो वो मैंने डंडा उठाया और राइट एंड में वो और लेफ्ट एंड में मैंने एक धारीदार, दोनों साइड धारियां थी, ऐसा एक बड़ा सा चाकू हाथ में उठाया. आई क्रॉल्ड केयरफुली टू द एज ऑफ द माउंटेन एंड लुक्ड डाउन इनटू द डीप. मैं क्रॉल करके मतलब बिना आवाज़ के रेंग कर मैं माउंटेन के किनारे तक पहुंचा और मैंने नीचे की तरफ देखा. लुक्ड डाउन इनटू द डीप नैरो वैली. गहरी, वो बहुत नीचे तक गहरी थी लेकिन नैरो, नैरो माना चौड़ी ज़्यादा नहीं थी, सकरी, ऐसी घाटी में मैंने नीचे देखा. सून माई आईज caught sight of two tiny snow leopard cubs on a small flat piece of land on the slope of the opposite mountain. तुरंत मेरी आंखों ने देखा कि दो छोटे छोटे, टू टाइनी, माना टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, मतलब दो छोटे छोटे स्नो लेपर्ड के कप्स थे, बच्चे थे. वो एक फ्लैट पीस ऑफ लैंड, मतलब घाटी में एक समतल जमीन का भाग था, थोड़ा सा हिस्सा था, उस पर वो अपोजिट वाले माउंटेन, ऑन द स्लोप ऑफ द अपोजिट माउंटेन, माना उसके सामने दूसरा पर्वत था, उस पर एक छोटा फ्लैट जमीन का भाग था, उस पर दो बच्चे मेरे को दिखाई दिए. ओ वाओ, व्हाट डिड दे लुक लाइक, आस्क्ड नीलम. वो जो स्टोरी सुना रहे थे अली भाई, उनकी स्टोरी को सुनकर नीलम एक्साइट हो गई, क्योंकि उसने जब सुना कि अली भाई ने वहाँ पर दो छोटे स्नो लेपर्ड के बच्चे देखे तो वो इमेजिन करने लगी कि वो बच्चे कितने प्यारे होंगे. तो वो सुनकर ही क्या होने लगी, खुश, है ना. तो ओ वाव, ये क्या है, फीलिंग्स ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. इसीलिए हमने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर दोनों के बाद लगाया है. आस्क्ड नीलम, दे वर ब्यूटीफुल, दे आर फ्लफी. उसने पूछा व्हाट डिड दे लुक लाइक, नीलम पूछ रही है कि वो कैसे दिख रहे थे, मतलब कैसे थे, आप बताओ हमको. तो उन्होंने वर्णन किया, दे वर ब्यूटीफुल, दे आर फ्लफी स्नो वाइट फरी कोट मैच्ड परफेक्टली विद द स्नो, matched perfectly with the snow, said Ali Bhai as if visualizing them just in front of his eyes. अली भाई का स्टोरी बताने का जो तरीका था, जो ढंग था, वो ऐसा था कि वो बहुत सुंदर थे. उनका फ्लफ़ी, फ्लफ़ी माना उनकी बॉडी ऐसे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, और स्नो वाइट माना इतने सफ़ेद, बर्फ़ जैसे सफ़ेद, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने फरी कोट पहना हुआ है. उसका मतलब वो जो होते हैं ना, ऊपर से उनके जो सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं, मैच्ड परफेक्टली विद द स्नो, और उनका रंग ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ से ही मैच कर रहा हो. अली भाई ने बताया ऐसे, एज इफ का मतलब इमेजिन कर रहे हैं, है ना. विजुअलाइजिंग दैम जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, उन्होंने बताया इस तरह से, ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे हमारे सामने हैं दोनों और हम उनको देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं. विजुअलाइज माना देख पाना. व्हाट वर द कप्स डूइंग, सेड अर्जुन. अर्जुन दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि उस समय बच्चे कर क्या रहे थे. दे वर प्लेइंग, ईच वन क्राउच्ड ऑन द स्नो एंड रोल्ड देयर लवली ग्रीन आइज एट ईच अदर. वो दोनों बच्चे खेल रहे थे, दोनों ही अपनी बॉडी की पोजीशन बना बना के, जैसे एक दूसरे पे अटैक कैसे करते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं अपनी बॉडी को क्या करते हैं, आगे का हिस्सा ऊपर उठा लेते हैं, पीछे का नीचे कर लेते हैं और पोजीशन बनाते हैं. ऐसी पोजीशन बना के एक दूसरे पे अटैक करके रोल हो रहे थे माना लुढ़क रहे थे. देन वन वुड जंप ऑन द अदर, तब एक दूसरे के ऊपर जंप मार रहे थे. दे वुड रेसल फॉर अ वाइल ग्राउलिंग सॉफ्टली, दे वुड क्राउच अगेन एंड रेसल अगेन. इस तरह से उनका खेल चल रहा था कि वो कुश्ती भी लड़ रहे थे, ग्राउलिंग भी कर रहे थे, लेकिन छोटे बच्चे थे तो उनकी ग्राउलिंग बड़ी सॉफ्ट थी, उन जो आवाज़ निकाल रहे थे बहुत सॉफ्टली. रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती करना. वॉचिंग दैम वॉज फन, उनको देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था. बट आई वॉज वरिड टू बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनी वेयर. द मदर इज़ वेरी फेरोशियस वैन शी इज़ विथ कप्स. मेरे को इस बात की चिंता थी कि उनके साथ उनकी जो मदर लेपर्ड थी वो दिखाई नहीं दे रही थी कहीं पे भी. तो द मदर इज़ वेरी फेरोशियस, माँ जो होती है वो जब अपने बच्चों के साथ होती है तो वो बड़ी भयानक दिखती है, भयानक
उसका रूप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। देन वॉट हैपेंड आज नीलम, फिर नीलम और ज़्यादा ईगर होती जा रही थी, उत्सुक होती जा रही थी कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। कई बार हम जब स्टोरी सुनते हैं तो हमको लगता है जल्दी से हमें वो एंड पता चले कि क्या हुआ। तो इस तरह एक्साइट होकर वो पूछ रही है। वेल आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन माई बेली, आई वॉज वरिड इफ द मदर वॉज अराउंड, soon I saw a very strange thing happen. All of a sudden a huge black bear came growling from the trees and rushed towards the cubs. Now I was worried more about the cubs than me. Within no time I heard a defeating roar of anger from just a few meters away from me. To my horror and surprise, a big white cat, the mother snow leopard, appeared jumping down on a nearby huge rock. Then what happened? नीलम ने पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। तो वो बता रहे हैं कि मैं तो पेट के बल ही लेटा रहा ज़मीन पर, क्योंकि मैं अगर कोई आवाज़ करता तो उन जानवरों को पता चल जाता और वो मेरे पर आक्रमण कर देते। लेकिन मुझे चिंता थी कि उनकी माँ कहीं आसपास है या नहीं। तब मैंने अचानक से देखा कि एक अजीब सी घटना घटी और अचानक ही एक बड़ा सा ब्लैक भालू जो है वो गरजता हुआ, आवाज़ करता हुआ उनके सामने आ गया पेड़ों में से निकलकर और उन बच्चों की तरफ झपटा। अब मुझे अपने आप से ज़्यादा चिंता थी उन बच्चों की कि ये भालू जो है वो बच्चों को खा जाएगा, मार डालेगा। लेकिन विद इन नो टाइम, मतलब बिना देरी किए, I heard a deafening roar of anger from just a few meters away from me. उसके बाद मैंने एक डेफनिंग माना, डेफ का मतलब होता है बहरा, डेफनिंग माना बहरा कर देने वाली गुस्से से भरी हुई गर्जना थोड़ी सी दूरी पर से मैंने सुनी। और टू माई हॉरर एंड सरप्राइज, मुझे उस समय डर भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। क्या देखकर कि एक बड़ी सी वाइट कैट, द मदर स्नो लेपर्ड, जो लेपर्ड होता है वो कैट का ही एक बड़ा रूप होता है, तो वो मदर लेपर्ड थी, उसके ही 2 कब्स थे और वो गरजती हुई गुस्से से एकदम अचानक से वहाँ तुरंत हाजिर हो गई। अपीयर जंपिंग डाउन ऑन अ नियर बाय ह्यूज रॉक, है ना, वहाँ दिखाई दी और बड़ी सी चट्टान पर से कूदती हुई वो वहाँ आ गई। घोष, एक्सक्लेम्ड अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। और अचानक से जब वो आई तो हाउ हॉरिफाइंग, तब तो आपको कितना डर लगा होगा कि आपने वाइट कैट भी, लेपर्ड भी देखा, बेयर भी देखा और आपको तब डर नहीं लगा। वो नीलम और अर्जुन जो दोनों बच्चे थे वो बड़े एक्साइट होकर इस स्टोरी को सुन रहे थे और पूछ रहे थे बीच बीच में क्वेश्चन। कीप क्वाइट सेड देयर मदर इम्पेशेंटली, व्हाट हैपेंड देन। उनकी जो दोनों की मम्मी थी नीलम और अर्जुन की, वो दोनों बच्चों को चुप करा देती हैं और कहती हैं कि वो उनकी मदर भी इम्पेशेंट हो रही थी। इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर, अधीर मना सुनने के लिए उनके पास भी धीरज मतलब नहीं था। उनको भी लग रहा था कि स्टोरी में आगे क्या हुआ, पहले वो सुने, तुम चुप रहो दोनों बीच में मत बोलो। फिर वो खुद ही पूछती हैं कि आगे क्या हुआ। थैंक गॉड आई वॉज लकी फॉर हर आईज वर फिक्स्ड ऑन हर कप्स एंड शी डिड नॉट लुक अप एट मी। मैं गॉड को थैंक्स दूंगा कि भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसकी आंखें दोनों कप्स पर टिक गईं और उसने मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। विद इन मोमेंट्स द मदर लेपर्ड लीप्ड डाउन टू द कप्स टू प्रोटेक्ट देम। थोड़ी से कुछ ही क्षणों में वो मदर लेपर्ड जो थी वो जंप मार के उन कप्स तक पहुंच गई उनकी रक्षा करने के लिए। स्प्रिंगिंग अप इन द एयर, हवा में उछलती हुई, शी लैंडेड स्ट्रेट ऑन हर बियर फियर्सली एंड फियरलेसली। अर्थात फियर्सली माना भयानक रूप से उसने जो जंप मारा सीधा उन बच्चों के पास, और बच्चों के पास, लेकिन बच्चों के पास जो बियर पहुंच चुका था उस पर ही सीधा उसने जंप मारा। और फियरलेसली माना बिना किसी डर के। द बियर लॉस्ट हिज बैलेंस, जैसे ही उसने बियर के ऊपर जंप मारा तो बियर ने अपना, जो भालू था उसने अपना संतुलन खो दिया। द वायलेंट वाइल्ड बीस्ट वेंट रोलिंग डाउन द स्टीप स्नोई स्लोप टम्बलिंग ऑन ईच अदर।
दोनों जो जंगली जानवर थे, वॉयलेंट बना हिंसक, दोनों ही हिंसक प्राणी थे। और वो जैसे उसने लेपर्ड ने जब उसके जब ऊपर जंप मारा तो दोनों ही लुढ़क गए और गहरी स्नोई स्लोप मतलब बर्फ से ढकी हुई ढलान थी और उस गहरी ढलान पर वो दोनों लुढ़कते हुए एक दूसरे पर लुढ़कते हुए चले गए, नीचे चले गए। टिल दे लैंडेड इन द नैरो वैली विद अ लाउड थर्ड। लास्ट में जब समतल जमीन आई तब वो वहां जाकर एक अचानक बड़ी सी मतलब जोर की आवाज के साथ वहां जाकर गिरे। आई क्रेन्ड माई नेक एंड सो डिड द टू फ्राइटेंड कब्स। मैंने अपनी गर्दन ऊंची करके उनको नीचे तक देखा और वो दोनों बच्चे भी इसी तरह ही डरे हुए दोनों बच्चे जो थे वो भी उनको देख रहे थे। द मदर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग हर यंग वंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अर्थात माँ का जो इरादा होता है अपने बच्चों की रक्षा करने का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अली भाई, शी इज ऑलवेज रेडी टू फाइट अनटू डेथ फॉर हर यंग कब्स। वो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपनी जान गंवाने तक, मतलब कहने का मतलब है मरते दम तक वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ने के लिए वो तैयार होती है। सेड राम सिंह ने ये बात कही। यस यू आर राइट सेड द मदर लविंगली लुकिंग एट द स्माइलिंग फेसेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन। ये बात उनकी नीलम और अर्जुन की माँ को छू गई कि कोई भी माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए मरते दम तक किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। वो अपनी जान दे देगी लेकिन बच्चों को कुछ होने नहीं देगी। तो ये बात अर्जुन की माँ को दिल से छू गई तो उन्होंने कहा, दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अली भाई कंटिन्यूड, द ह्यूज बियर 3 times the size of the mother leopard stood up on his hind legs. He stretched out his big paws with strong sharp nails. अली भाई ने अपनी कहानी बताना चालू रखी और उन्होंने कहा कि वो बड़ा सा भालू और मदर लेपर्ड से उसकी साइज 3 गुना ज़्यादा थी, है ना। वो अपने पीछे की टांगों पर खड़ा हो गया, उसने अपने बड़े बड़े पंजे फैला लिए, खोल दिए और मजबूत से और तीखे उन्होंने नाखून भी निकाले, उसके पंजों में नाखून होते हैं ना, वो नाखून निकाले। ही शोड हिज टीथ एंड ग्राउल्ड, उसने दांत दिखाए, गुर्राने लगा। द मदर स्नो लियोपार्ड लुक्ड एट हिम फॉर अ सेकेंड। मदर लियोपार्ड ने उसको एक सेकेंड के लिए देखा। स्नाल्ड एंड विथ अ लीप नॉक्ड डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर। पहले देखा फिर उसको सूंघा एंड विथ जैसे नाक से जानवर आवाज़ करते हैं ना, वो ऐसी आवाज़ करी और उसके बाद उसने फिर से उसके ऊपर क्या किया, अचानक से जंप मारा और उसको गिरा दिया। द होल वैली इकोड विद द साउंड्स ऑफ देयर फाइट। पूरी घाटी में उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ गूंज रही थी। द स्नो लियोपार्ड वॉज स्विफ्ट एंड जम्प्ड अबाउट फ्रॉम साइड टू साइड। दो स्नो लियोपार्ड जो थी वो हर तरफ से तुरंत मतलब बहुत फुर्ती के साथ तेजी से कूद कर उसके ऊपर हमला कर रही थी। टेयरिंग अवे बिग पीसेज ऑफ ब्लैक फरी स्किन ऑफ द बियर। और उसकी बियर की बाहरी जो ब्लैक कलर की स्किन होती है, उसके जो फर होते हैं उनको निकाल रही थी, फाड़ रही थी। द बल्की एंड द स्लो बियर फेल्ड टू इंजर हिज एनिमी। बल्कि माना भारी भरकम शरीर वाला जो भालू था वो अपने दुश्मन को इंजर मतलब घायल नहीं कर पा रहा था, मतलब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, उसको चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 minutes। 10 मिनट तक ये लड़ाई चलती रही। द बियर वॉज ब्लीडिंग हियर एंड देयर। वेन एवर द लियोपार्ड अटैक्ड द बियर लिफ्टेड हिज ह्यूज पॉ टू कवर हिज फेस। भालू का इधर उधर से शरीर में से खून निकलने लगा और जब जब वो लियोपार्ड उस पर अटैक करती तब वो अपना फेस अपने पंजों से कवर कर रहा था कि मेरा चेहरा बच पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। द बियर वॉज नाउ ट्राइंग टू एस्केप टू सेव हिज लाइफ। अब भालू केवल अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दे बोथ मूव्ड फर्दर एंड फर्दर टिल दे डिसअपियर्ड राउंड द ह्यूज माउंटेन। अब वो लड़ते लड़ते आगे भी बढ़ते जा रहे थे और
आगे बढ़ते गए जब तक वो एक बड़े से पर्वत के पीछे गायब नहीं हो गए। आई कुड नॉट सी दैम फॉर अ वाइल, मेरे को वो कुछ देर के लिए दिखाई भी नहीं दे रहे थे। बट आई कुड हेयर द ग्राउल्स एंड स्नार्स, मैं उनकी आवाज़ों को और उनके जो उनकी जानवरों की जो गुर्राने की आवाज़ और उनकी जो सूंघ के और ऐसे ऐसे करने की आवाज़ जो होती है वो मैं सुन पा रहा था। देन द वैली वॉज काम एंड क्वाइट वंस अगेन, फिर से एक बार उस घाटी में, वैली में उस घाटी में एकदम काम माना शांति और क्वाइट माना बिल्कुल सन्नाटा जैसा छा गया। द मदर रीअपियर्ड एंड रैन अप टू द कब्स, मदर जो लियोपार्ड थी वो फिर से मुझे दिखाई दी और वो दौड़कर अपने बच्चों के पास गई। शी स्मेल्ट एंड लिक्ड दैम ओवर एंड ओवर अगेन टू मेक श्योर दैट दे वर नॉट हर्ट बाय द बियर, वो उनको बार बार इधर उधर से सूंघ रही थी, चाट रही थी। लिक्ड का मतलब होता है चाटना, चाट रही थी और ये देख रही थी कि कहीं उनके बच्चों को बियर ने, भालू ने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई है। मतलब इधर उधर से देख के वो इस बात का विश्वास करना चाहती थी। द थ्री देन क्लाइम्ड अप द माउंटेन एंड डिसअपियर्ड, द थ्री कौन, द स्नो लियोपार्ड एंड हर 2 कब्स, वो तीनों ही जो हैं वो उसके बाद एक माउंटेन पर चढ़ गए और डिसअपियर हो गए, मतलब गायब हो गए। मुझे जब तक दिख रहे थे तब तक मैंने देखा, उसके बाद वो उस पर्वत से के दूसरी तरफ चले गए। यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिलीव्ड सैड नीलम, जब ये बताया तो नीलम ने पूछा तो आपको बड़ी राहत मिली होगी, रिलीव्ड मना उसके बाद तो आपको बड़ी राहत मिली होगी क्योंकि अब उनकी लड़ाई भी ख़त्म हो गई, एक ही जानवर दिखाई दे रहा था वो भी चला गया। तो बोलते हैं क्वाइट आई स्टेड इन द पोजीशन फॉर सम टाइम एंड वॉच द फैमिली डिसअपियरिंग इन द वुड्स, हाँ बिल्कुल मुझे राहत मिली और मैं कुछ देर तक तो उसी पोजीशन में बैठा रहा और उनकी पूरी फैमिली को जाते हुए, वुड्स में मतलब जंगलों में जाते हुए, पर्वतों पर भी जो हरियाली वगैरह होती है, जंगल जैसा दिखता है, उसमें मैं उनको जाते हुए, गुम होते हुए देख रहा था। वेविंग देयर टेल्स, उनकी पूँछें हिलती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। आई ऑल्सो वेव्ड माई हैंड्स एंड सेड गुड बाय, मैंने अपना हाथ हिलाया और उनको गुड बाय कहा। बट वॉट हैपन टू द बियर, इतने में अर्जुन ईगरली पूछता है उत्सुकतापूर्वक कि बियर का क्या हुआ, आखिर क्या हुआ बियर का। तो अली भाई बोलते हैं गॉड नोज, अर्थात ये तो ईश्वर ही जानता है कि उसका क्या हुआ। ऑल आई नो इज़ दैट, मैं तो ये जानता हूँ दैट द कमिंग ऑफ द बियर वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, कि एक भालू का आना मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। बिकॉज इट रियली सेव्ड मी, क्यों, क्योंकि उसी ने ही मुझे बचाया। आई थैंक्ड गॉड फॉर सेविंग द कप्स एंड मी टू, है ना। और आई थैंक्ड गॉड मतलब मैं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने मुझे और बच्चों को, दोनों बच्चों को बचाया। क्यों, क्योंकि जो अगर बियर नहीं आता तो शायद स्नो लियोपार्ड की नज़र और उसकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो तेज़ होती है, उसकी नज़र मेरे पर पड़ जाती और मैं उसका शिकार बन जाता। तो मेरी जान उस समय खतरे में थी, लेकिन उस भालू के आने की वजह से उन दोनों की फाइट में, उनकी लड़ाई में उनका ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया और मेरी जान बच गई। तो अली भाई ने बियर को क्या कहा है, वाइल्ड सेवियर, अर्थात वो एक जंगली जीवन रक्षक था कि उसने मेरी जान बचाई। और लास्ट पेज पे आपकी कुछ काफ़ी सारी ग्लॉसरी तो आपको लेसन के एंड में दे रखी है, इजी है, और कुछ जो और हार्ड वर्ड्स मुझे लग रहे थे वो मैंने आपके नेक्स्ट पेज पे डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।